ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा बहुत बड़ा त्यौहार होता है, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा। तो आज की इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा के कुछ उपाय जो पूज्य गुरु जी की कथा के हैं, जिन्हें करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और केवल शरद पूर्णिमा पर ही करने वाले उपायों की जानकारी देंगे। तो आप सभी जानते हैं शरद पूर्णिमा का पावन त्यौहार शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को रखा जाएगा, बुधवार के दिन। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन कौन कौन से उपाय करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उपाय आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं, जिसमें पहला उपाय गुरुजी ने अभी हाल ही में जो कथा चल रही है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की कथा में बताया है। यह उपाय बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी को भी 15 दिन में ठीक करेगा। यदि आपको कोई भी बीमारी हो गई है, चाहे वह कैसी भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी है, तो आप इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा। उपाय आपको शाम को समय प्रदोष काल में पूर्णिमा के दिन करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि शाम को ही लगेगी और शाम को ही आपको उपाय करना है 16 अक्टूबर को। उपाय के लिए एक बेलपत्री लेनी है, एक दूर्वा लेनी है और एक चावल का दाना लेना है। तीनों को लेकर शिवालय जाना है और एक लोटा जल भी लेकर के जाइए। फिर आपको तीनों चीज़ों को ही माता अशोक सुंदरी के स्थान से नीचे, जो स्थान होता है जहाँ से जल होकर के नीचे गिरता है, उस स्थान पर पहले एक बेलपत्री लीजिए, उसके ऊपर एक दूर्वा रखिए, फिर एक चावल का दाना। तीनों ही चीज़ों को उस स्थान पर स्पर्श कराना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। स्पर्श कराते समय आपको सोमेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। उसके बाद उन्हें ले लीजिए, उठा लीजिए। चावल का दाना जब आप अर्पित करेंगे उसी समय पर गिर जाएगा, यदि नहीं गिरता है तो आप चढ़ा दीजिएगा वहीं पे, और बेलपत्री और दूर्वा को ले लीजिएगा। उसके बाद एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। अपनी जो भी रोग बीमारी है उसकी कामना कर लीजिए, बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद दूर्वा और बेलपत्री को लेकर घर आ जाना है। फिर दूर्वा को उसी दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन ही ला करके चबा चबा कर खा लेना है। अगले दिन दूर्वा आपने खा ली है, बेलपत्री आपके पास बचेगी। बेलपत्री को अगले दिन सुबह स्नान होने के बाद, कार्य पूरा करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन करने से पहले खाली पेट उसको खा लेना है, पर नहा करके खाना है। कैसा भी रोग होगा, कोई भी बीमारी होगी, 15 दिन में आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। केवल पूर्णिमा का ही उपाय है, शरद पूर्णिमा पे ही करने वाला उपाय है, ज़रूर से ही कीजिएगा। यदि कोई हो तो उन्हें भी यह उपाय शेयर करके ज़रूर बताएं, ताकि अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा उपाय, यह उपाय भी शरद पूर्णिमा पर ही करने वाला है। यह उपाय किसी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए, या धन की कमी है, आपके घर में धन की दिक्कत चल रही है, तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी ने इस उपाय को शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक करने को कहा है, पर यदि आप पूरे महीने नहीं कर सकते तो विशेष तिथियों में कर सकते हैं। जैसे शरद पूर्णिमा पर कर लिया, उसके बाद आप बीच में जो प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार, विशेष तिथियाँ पड़ेंगी, एकादशी, उनमें करके भी अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अंत में आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करके पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस उपाय को आप पूरे कार्तिक के महीने में 5 बार कर लीजिएगा, तो भी आपको इसका लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। उपाय करने के लिए आपको एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है, लेकर जाना है पूर्णिमा तिथि के दिन शिवालय पहुंचकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बिंदी हल्दी की और एक बिंदी कुमकुम की लगा देनी है। उसके बाद अपनी धन की कामना कर लीजिए। फिर जिस उंगली से आपने बिंदी लगाई है, एक बिंदी लगाई है, उसी उंगली को लेकर आकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर आपको बिंदी लगा देनी है। चाहे बिंदी आपकी लगे चाहे ना लगे, बस उंगली वही होनी चाहिए जिससे आपने तिलक लगाकर वहाँ पर बिंदी लगाकर आए हैं। रोज़ ऐसा करने से गुरुजी ने कहा, यदि इस उपाय को जो भी शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कर लेता है, उसके घर में ज़िंदगी में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं पड़ती। पर यदि आप पूरे महीने नहीं कर सकते हैं तो विशेष तिथि में करेंगे, तब भी आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। उपाय बहुत ही लाभदायक है, अभी हाल ही की कथा का है, ज़रूर से ही कीजिएगा। तीसरा उपाय, यदि किसी बच्चे की नेत्र रोशनी कम हो गई है, आँखों से कम दिखाई देता है, आँखों में चश्मा लग गया है या धुंधला दिखाई देता है, नेत्रों की रोशनी, नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए शरद पूर्णिमा पर यह उपाय किया जाता है। उपाय कैसे करना है आपको, चंद्र की रोशनी, जब चंद्रमा निकल आए तब बच्चे को चंद्रमा की रोशनी में चंद्र के दर्शन कराइए।
4 से 5 मिनट ऐसा कराना है। गुरुजी ने कहा उसके बाद पीपल के पत्ते पर थोड़ी सी खीर रखकर उसे चटा दीजिए, खिला दीजिए। नेत्र की रोशनी अवश्य ही बढ़ेगी, चश्मा भी आँखों से हट जाएगा। चौथा उपाय, यदि कोई को कितनी भी बड़ी बीमारी हो गई है, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे पूर्णिमा की रात्रि को यह उपाय करने से दूर न किया जा सके। उपाय आपको कैसे करना है, 5 पीपल के पत्ते लेने हैं, उनके ऊपर खीर रखनी है। थोड़ी थोड़ी सी 1-1 चम्मच खीर रख दीजिए पीपल के 5 पत्तों पर। खीर रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी दिखाइए, थोड़ी देर उसको चंद्रमा की रोशनी में रखा रहने दीजिए। उसके बाद जो रोगी व्यक्ति है जिनकी बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हैं, 5 पत्तों की खीर उन्हें खिला दीजिए, चढ़ा दीजिए चंद्र की रोशनी में। ऐसा करने से बड़ी रोग बीमारी जो भी होगी वह अवश्य ही दूर होगी। अगला उपाय, 4 उपाय हो गए हमारे। पाँचवा उपाय, यदि किसी के शरीर में गांठ पड़ गई है, शरीर में दाद खाद खुजली हो गई है, स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई बीमारी हो गई है, चट्टे पड़ गए हैं, काले दाग धब्बे पड़ गए हैं, तो यह उपाय केवल शरद पूर्णिमा पर किया जाता है और 7 दिन में इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। मात्र 7 दिन में ही आपको इसका फ़ायदा यह उपाय आपको रात्रि को 12 बजे, पूर्णिमा तिथि के दिन, बुधवार के दिन 16 अक्टूबर को रात को 12 बजे आपको 21 दिए, आप चाहे मिट्टी के ले लें चाहे आप आटे के ले लें, 21 दिए आपको जलाने हैं, लंबी बत्ती के या गोल बाती के। पर लंबी बत्ती के जलाना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह दीपक हम माँ लक्ष्मी के लिए भी अर्पित करते हैं। तो आपको 21 दीपक तैयार करने हैं। दीपक में आप घी भी भर सकते हैं, तेल भी भर सकते हैं। तो आपको 21 दीपक जलाने हैं 12 बजे, और उन दियों की कालौच यानी कि उनके ऊपर एक थाली रख दीजिए, जिससे थोड़ा काला काला सा उसमें काजल इकट्ठा हो जाएगा। उस काजल को एकत्रित करके इकट्ठा कर कर उसमें गौ माता का घी मिलाना है, और जो काजल तैयार होगा उसे उस स्थान पर लगाना जहाँ दाद खाज खुजली होती है, या चट्टे हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, या गांठ पड़ गई है शरीर में, उस स्थान पर लगाइए। नहाने से आधे घंटे पहले लगा लीजिए, उसके बाद स्नान कर लीजिए। गुरुजी ने कहा केवल 7 दिन तक आपको इसका प्रयोग करना है। जो भी दाद खाज की खुजली की समस्या होगी, या बॉडी में कहीं पर भी दाग धब्बे हो गए हैं या गांठ पड़ गई है, उसमें आपको लाभ जरूर से देखने को मिलेगा। और यह उपाय केवल शरद पूर्णिमा पर ही किया जाता है, रात्रि को 12 बजे। छठवां उपाय, यदि आपके घर में धन की कमी है, धन नहीं आ रहा है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, कोई भी मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए केवल एक ही बार आपको उपाय करना है। शरद पूर्णिमा पर उपाय कीजिएगा, कार्तिक पूर्णिमा से पहले पहले आपकी वह कामना ज़रूर से ही पूर्ण हो जाएगी। उपाय करने के लिए 1 लोटा जल लेना है, उस जल के अंदर 5 बेलपत्री डालिए, 1 कमलगट्टा डालिए, उसको प्रदोष काल में शाम के समय बुधवार के दिन शाम को लेकर जाना है शिवालय जाकर बेलपत्री सहित कमलगट्टा सहित जल को अर्पित कर दीजिए। यदि आपके कलश में बेलपत्री रह जाती है तो उन्हें निकाल कर भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। जल और बेलपत्री अर्पित करते समय आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। केवल शरद पूर्णिमा पर इस उपाय को कीजिए, कार्तिक पूर्णिमा से पहले पहले इसका लाभ आपको ज़रूर से ही प्राप्त होगा। इस वीडियो में हमने 6 महा उपायों की बात की है, जो केवल शरद पूर्णिमा के दिन करने वाले हैं। यदि आपको जानकारी थोड़ी सी भी उचित उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही टाइप करें।